हाय बच्चों, जय हिंद। आज हम कक्षा 12 का 5.2 का 2 सवाल लगाने जा रहे हैं। एक पांचवा, एक छठवां। 3 सवालों को लगाने से पहले बच्चे आपको 2 सूत्र याद करना पड़ेगा। पहला है, अगर फलन गुणा के रूप में दिया रहेगा, अगर फलन गुणा के रूप में दिया रहेगा तो उसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, उसके लिए है। अगर फलन भिन्न के रूप में दिया रहेगा तो उसको हम लोग कैसे हल करेंगे, उसके लिए है। तो देखिए, पहला फलन दूसरा फलन इसको मान लेंगे। तो गुणा के रूप में अगर आएगा तो फलन, तो इसको अवकलन करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रथम फलन डी बटा में डी एक्स दूसरा फलन, और प्लस दूसरा फलन डी बटा में डी एक्स पहला फलन। वही चीज अगर हर के रूप में, अंश और हर के रूप में रहेगा तो इसके लिए लिखेंगे हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन, कुल का बटा हर का स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों सूत्रों पे ये दोनों सवाल हम लोग लगाएंगे है, तो उसको अंश और हर के फार्मूले पर हम लोग तोड़ेंगे। ठीक ना। तो देखिए, तो लिखेंगे हर गुणे, हर क्या आपका इतना है, तो लिखेंगे हर cos सी एक्स प्लस डी इंटू डी बटा में डी एक्स अंश होता है, अंश क्या हमारा साइन ए एक्स प्लस बी माइनस अंश साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी बटा में डी एक्स हर हो जाएगा। तो हर आपका क्या है, cos सी एक्स प्लस डी। ठीक ना। और कुल का बटा क्या होता है, हर का स्क्वायर, मतलब cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक ना। अब इसको तो हल करते हैं। तो देखिए, ये गुणांक के रूप में रहता है ना, उसको हम लोग उतार लेते हैं। ठीक है, सी एक्स प्लस डी। अब उसके बाद इसका अवकलन करिए, साइन का अवकलन आपको लिखवा चुके हैं, सूत्र होता है cos एक्स हो जाता है ए एक्स प्लस बी। अपना थीटा का अवकलन करेंगे, इसका अवकलन आप करेंगे तो ए हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो उसको छोड़ देंगे। फिर लड़के इधर आइए, देखिए ये गुणांक के रूप में, तो इसको उतार लेंगे। जो डी बटा डी एक्स के आगे लिखा रहता है ना, उसको उतार लेते हैं। फिर उसके आगे जो दिया उसका अवकलन करिए, तो कास का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। पुनः लड़के जब आप थीटा का अवकलन करेंगे तो सी बचेगा। ठीक ना। आप कुल का बटा हर का स्क्वायर हो गया। नीचे तो आपको जो दिया वो उतारते ही चले जाओगे। ठीक। अब देखिए बच्चे, ये माइनस का माइनस में गुणा तो प्लस हो जाएगा। ए को मैं आगे लिख ले रहा हूं, तो ए cos सी एक्स प्लस डी इंटू cos ए एक्स प्लस बी प्लस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी। आप कुल का बटा हर का स्क्वायर कर दीजिएगा, कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। ठीक ना। इतना हो जाने के बाद बच्चे देखिए, हम इसको अलग अलग लिख दे रहे हैं। ठीक ना। ए cos सी एक्स प्लस बी इंटू cos ए एक्स प्लस बी, अब बटा में हो जाएगा कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। उससे इधर हम अलग लिख सकता हूं, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, बटा में हो जाएगा आपका कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अगर लड़के किसी अंश का में प्लस माइनस दिया, उसका अर्थ है, तो उसको हम लोग अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या होगा, इसके बाद देखिए लड़के कास सी एक्स प्लस डी है, तो ये वाला इससे कट जाएगा। ठीक ना। एक बचेगा और ऊपर वो चला जाएगा, तो कास जब ऊपर जाएगा तो सेक बन जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं, यहाँ पे लिख रहे हैं, ये ऊपर जाएगा तो क्या बच जाएगा, ए कास स्क्वायर से वो कट जा रहा है तो वो बचेगा सेक, ये हो जाएगा लड़के सेक सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। अब और इधर क्या बच रहा है, कास ए एक्स प्लस बी, कास ए एक्स प्लस बी। ठीक ना। थीटा की जगह पे है, इधर आ जाइए, प्लस प्लस नीचे लिख दे रहा हूं, प्लस बचेगा। और देखिए बच्चे, सी एक्स प्लस डी है, सी एक्स प्लस डी यहाँ भी है, तो साइन बटा में कास, एगो का कास इसमें इसके साथ जाएगा तो tan बन जाएगा, एगो बचेगा तो उसको ऊपर लेके चले जाऊंगा, तो आपका ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, अब कास बटा साइन क्या हो जाता है, tan सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। एगो कॉस बच रहा है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक सी एक्स प्लस डी। ठीक है। आपका पांचवा का इतना उत्तर आएगा। ठीक है बच्चे, तब हम लोग छठवां सवाल लगा रहे हैं। छठवां देखिए,
गुणा के रूप में दिया है तो उसको गुणा वाले फार्मूला पर तोड़ देंगे, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सब लिख लीजिएगा। और उसके बाद लिखिएगा डी बटा में डी एक्स कॉस एक्स की घाते 3 इंटू साइन स्क्वायर यस घाते 5, इतना दिया है। ये हमारा प्रथम फलन हो जाएगा, ये वाला दूसरा फलन हो जाता है, ये वाला पहला फलन हो जाएगा और ये वाला दूसरा फलन हो जाएगा, ठीक ना। तब आप लिखेंगे प्रथम फलन मतलब क्या हो जाएगा, cos x की घाते 3 इंटू डी बटा में डी एक्स दूसरा फलन मतलब कि साइन स्क्वायर x की घाते 5, फिर प्लस हो जाएगा दूसरा फलन साइन स्क्वायर यस घाते 5 इंटू डी बटा में डी एक्स पहला फलन यस घाते 3। तो अब इसको अवकलन करिए, जो डी बटा डी एक्स के आगे रहता है वो गुणांक हो जाता है, तो उसको हम लिख लेते हैं। अब साइन स्क्वायर रेट के पहले घाते 2 का अवकलन करोगे आप तो 2 आगे आ जाएगा और साइन यस घाते 5 हो जाएगा, ठीक ना। फिर साइन का अवकलन करेंगे आप तो कॉस यस घाते 5 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर यस घाते 5 के अवकलन के बार करेंगे तो 5 के अवकलन करेंगे तो 5 एक्स के घाते 4 हो जाएगा। देखिए फिर से पहले घात का अवकलन किए हैं, फिर लड़के साइन का अवकलन किए हैं, फिर थीटा का अवकलन किए हैं, इस तरह से करना पड़ता है। इसको फिर से इधर वाला पे आते हैं, इसको उतार लेंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर यस घाते 5। अब यहाँ पे देखिए पहले कास का अवकलन करोगे तो कास का अवकलन होता है माइनस साइन, तो ये हो जाएगा साइन एक्स पे 3। अब पूरा थीटा का अवकलन आप करेंगे तो 3x घाते 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा हम लोग अच्छी तरह से लिख देते हैं, ये वाला मैं आगे लिख लेता हूं, तो 5x घाते 4 इंटू कॉस एक्स घाते 3 इंटू 2 को आगे लिखते बचे तो 2 का 5 में गुणा होते 10 हो जाएगा, इसको आगे लिख लेते हैं। फिर हो जाएगा साइन एक्स की घाते 5 इंटू कॉस एक्स घाते 5, ठीक ना। और प्लस ये आपका हो जाएगा साइन, यहाँ 3 है तो 3 को आगे लीजिए, माइनस है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स पे 5 इंटू साइन यस घाते 3। इस तरह से आपका छठवां सवाल हल हो गया। आई होप आपको ये दोनों सवाल अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग 7वां और 8वां सवाल लगाएंगे। थैंक यू, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। अगर आप जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए उस पर कमेंट करिएगा, हम आपको वीडियो बना के दे सकते हैं। जय हिंद।